दोस्तों, भारत में जेलों की स्थिति के बारे में तो हर कोई नहीं जानता, लेकिन भारत में कुछ जेल बहुत खतरनाक भी हैं और कुछ जेल ऐसी भी हैं जहां पर सहूलियत भी बहुत ज्यादा है। कुछ जेलों में तो बेशक लोगों को लगता है कि उसमें बंद कैदी सजा काट रहे हैं, लेकिन असल में उनकी सजा उतनी भी ज्यादा कठिन नहीं होती जितनी सोची जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि जिनके पास पैसे हैं और रसूख है और पावर है, तो उनके लिए कैद भी एक ऐसे कम नहीं होती। जेलों को बनाने की जो असल मंशा थी, तो ये थी कि अगर कोई जुर्म करे तो वो एक चार दीवारी में बंद रहे, दुनिया से अलग रहे और जेल में बंद होकर सोचे कि आखिर मैंने ऐसा जुर्म क्यों किया। जेल का एक मकसद यह भी होता है कि जेल में रहकर लोगों को सुधारा जाए। इसी तरह से जेल में बंद होने वाले कैदी भी कई तरह के होते हैं। कई मौकों पर तो देखा जाता है कि कुछ लोग हालात के मारे होते हैं, तो कई कैदी ऐसे भी होते हैं जिन्हें अक्सर ये पता होता है कि वो एक ऐसे काम में हैं जिसके लिए उनका जेल में आना जाना अक्सर लगा रहेगा। कई लोग तो मुजरिम होते भी नहीं हैं, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से उन्हें जुर्म करना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जाने अनजाने में क्राइम कर देते हैं और वो जेल में सजा काटते हैं। और कुछ लोगों को झूठे केसों में भी फंसा दिया जाता है, वो भी मुजरिम बनकर जेल की सलाखों के पीछे सजा काटते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही कैदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी और कैदियों से काफी अलग है, काफी हटकर है। बात 2003 की है, पूरी कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के अंदर एक 21 साल की लड़की थी जिसका नाम सुनीता था। वो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उसने मेंस की एक बार परीक्षा दी, लेकिन परिवार में कुछ आर्थिक तंगी के कारण उसका कोर्स कुछ पीछे रह गया, जिससे उसकी तैयारी पूरी ना हो पाई। खास तौर पर केमिस्ट्री की पढ़ाई उसकी पीछे रह गई थी। वो एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाती थी और जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ने जाती थी, वहां पर एक टीचर पढ़ाया करते थे जिसका नाम था अमित उर्फ अशोक राय। कुछ लोग उन्हें अशोक राय के नाम से भी पुकारते थे। सुनीता उनकी ही कोचिंग में पढ़ती थी। सुनीता का कोर्स काफी पीछे रह गया था, इसलिए सुनीता ने अशोक राय से कहा कि कुछ मजबूरियों के कारण मेरा कोर्स पीछे रह गया है, अगर हो सके तो आप अलग से भी कुछ मेरी पढ़ाई में मदद कर दीजिए। अशोक राय इस बात को मान गए और उन्होंने उसे अलग से पढ़ाने के लिए कह दिया। उसके बाद सुनीता केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अशोक राय के पास अलग से जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुनीता अपने टीचर अशोक से काफी नजदीक हो गई। यहाँ तक कि दोनों के बीच प्यार का सिलसिला चलने लगा। समय बीतता गया और कुछ समय बाद 14 अप्रैल 2003 को रात 11 बजे सुनीता की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। सुनीता का भाई भागे भागे सुनीता के पास पहुंचता है। सुनीता अपने भाई को बताती है कि उसने सल्फास की गोली खा ली है। भाई उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में उसका लगातार इलाज चलता है और 2 दिन तक सुनीता मौत जिंदगी से लड़ती रहती है और बाद में सुनीता की मौत हो जाती है। सुनीता के भाई को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन सुनीता ने मरने से पहले भाई को एक नाम बताया था और वो नाम था अमित का। मामला सुसाइड का था, इसलिए पुलिस सुनीता के घर पहुंचती है, जहां पर पुलिस को सुनीता के हाथों लिखी एक चिट्ठी मिलती है। उसमें सुनीता ने बताया था कि वह अमित के पास केमिस्ट्री पढ़ने जाया करती थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती अमित से हो गई। सुनीता को लगने लगा कि अमित भी उससे प्यार करता है और बाद में वह उसी से ही शादी करेगा। दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए थे, दोनों के बीच रिलेशन भी था और इसी दौरान पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन बाद में सुनीता को एहसास हुआ कि अमित उससे प्यार नहीं करता और वह सुनीता से शादी नहीं करेगा। तो सुनीता ने आगे बताया कि एक दिन अमित ने उससे कहा कि मेरा एक दोस्त है और उससे तुम्हें फिजिकल रिलेशन बनाना है। यह सुनकर सुनीता हैरान हो गई। जब सुनीता ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया। उसे इस बात का बहुत एहसास हुआ। इसके बाद सुनीता को अपने परिवार की इज्जत और अशोक का शादी से पीछे हटने का दुख सताने लगा और उसे यह दुख लगातार सताने लगा था। और इसी बीच उसने मरना ही बेहतर समझा और उसने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार अमित उर्फ अशोक रॉय को ही माना था। पुलिस को वह सुसाइड नोट मिलने के बाद उन्होंने अमित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब अमित गिरफ्तार हो चुका था। गिरफ्तारी के बाद यह केस लोअर कोर्ट में चला और लोअर कोर्ट ने अमित को दोषी माना और अमित को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। कोर्ट ने अमित को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए 10 साल की सजा सुनाई और रेप के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। अमित ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब अमित जेल के अंदर था, उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी, लेकिन उसने जेल में रहते हुए एक फैसला किया। पढ़ाई लिखाई में तो वो बहुत तेज था ही, तो उसने फैसला लिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। एक ऐसा कैदी जिस पर रेप करने का जुर्म हो
और इस तरह का फैसला ले तो एक बात सोचनीय हो जाती है। उसने जेल में रहकर ही 5 साल लगातार मेहनत की। जब जेल के अधिकारियों ने देखा कि बाकी अपराधियों की तरह अमित का स्वभाव बिल्कुल अलग है, तो जेल के अधिकारियों ने उसकी पढ़ने में मदद की। और जेल के अंदर जितने भी कैदी थे, तो उन्होंने भी अमित को पढ़ने में बहुत मदद की। बताया जाता है कि उसकी पढ़ने की ललक को देखकर जेल के बड़े अधिकारी जो थे, तो उन्होंने उसे जेल के अंदर ही यूपीएससी के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी किताबें मुहैया कराईं। अमित लगातार मेहनत कर रहा था। दिन रात उसकी मेहनत सिर्फ और सिर्फ किताबों पर होती थी। मेहनत करने का सिलसिला लगातार चलता रहा और साल 2008 में 5 साल बाद उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया। उसने प्रीलिम क्लियर किया और मेंस भी क्लियर किया। आखिरकार लास्ट में उसने इंटरव्यू भी दे दिया। जब 2009 में उसका रिजल्ट आया, तो उम्र कैद की सजा काट रहे अमित ने न सिर्फ यूपीएससी क्लियर की, बल्कि उसने यूपीएससी के टफ एग्जाम में एक अच्छी खासी रैंक भी हासिल कर ली, जिसके कारण ही उसे आईएएस में ज्वाइन करने का मौका मिला। तिहाड़ जेल में जब ये खबर पहुंची, तो सारे जेल के अफसर और कैदी बहुत खुश हो गए। पहली बार कोई इंसान ने जेल में रहते हुए भारत के सबसे टफ एग्जाम को पास किया था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी, क्योंकि अमित राय के खिलाफ रेप का इल्जाम था और एक लड़की को खुदकुशी करने के लिए उकसाने का इल्जाम था। उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जिस देश में किसी भी छोटी से छोटी नौकरी के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो आखिर भारत की सबसे ऊंची कही जाने वाली सेवा में ऐसे इंसान को रखना बहुत मुश्किल बात थी। क्योंकि यूपीएससी की सबसे बड़ी रैंक आईएफएस है, जो फॉरेन में अधिकारी होते हैं और यही आगे चलकर देश के राजदूत बनते हैं। और इसके बाद आईएएस की पोस्ट आती है, यानी कि आईएफएस सबसे बड़ी होती है और आईएएस उसके बाद आती है। तो इतनी बड़ी पोस्ट देना एक कैदी को बड़ी मुश्किल बात थी। चूंकि अमित अभी भी जेल में था और वह रेप के मामले में सजा काट रहा था, फिर तिहाड़ जेल और दिल्ली सरकार ने अमित की मदद करने की सोची। हाई कोर्ट में यह मामला था। कोर्ट ने बताया कि अमित ने 5.5 साल सजा काटी है और जेल में रहते हुए इसका आचरण बहुत अच्छा रहा। जेल में रहकर उसने दूसरे कैदियों के लिए एक उदाहरण भी पेश किया था। और जेल का असल मकसद ये भी होता है कि कोई अगर मुजरिम है, तो उसे जुर्म करने से रोकना और उसमें सुधार लाना, क्योंकि हमें अपने अंदर सुधार लाना है। इसी को देखते हुए ही हाई कोर्ट ने वकीलों की दलीलों को सुना और दलीलों के मद्देनजर फैसला सुनाया। और कोर्ट ने कहा कि सुनीता ने खुदकुशी की थी और अमित उसका जिम्मेदार था। लेकिन अमित का सीधा संबंध सुनीता की सुसाइड केस से नहीं था और ना ही कोई सबूत ऐसे पाए जाते हैं जो कि खुदकुशी की जानकारी अमित को हो, ऐसा दिखाते हो। दोनों के संबंध पहले से थे और अमित ने कभी भी उससे जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला। इसलिए सुनीता के खुदकुशी का मामला अमित से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है और उसने जो जुर्म किया उसकी वह सजा 5.5 साल काट चुका है। यह सब देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अमित 5.5 साल की सजा काट चुका है और वह अब आगे सजा का हकदार नहीं है, इसलिए उसे रिहा किया जाता है। आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया और आईएएस की ट्रेनिंग लेने के लिए मसूरी भेज दिया गया। लेकिन जब हाई कोर्ट ने उसे रिहा किया, तो जितनी भी महिला संगठन थे और भारत के बहुत सारे संगठन हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करने लगे, सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि देश की इतनी बड़ी सेवा को एक बलात्कारी और एक मुजरिम के हाथों में कैसे दी जा सकती है। उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वहां से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि अमित रॉय के समर्थन में बहुत से लोग भी आ गए थे और दिल्ली सरकार और हाई कोर्ट भी चाहते थे कि आखिर अमित रॉय को क्लीन चिट मिल जाए और आखिर वो आईएएस की ट्रेनिंग करने के लिए मसूरी चला गया। इससे इस बात का पता चलता है कि अगर आपका लक्ष्य सही है और आप अगर कोई जुर्म कर देते हैं, लेकिन बाद में आकर आपको उस जुर्म को करने का एहसास हो और आप अपने लक्ष्य पर कायम रहें और लगातार मेहनत और कोशिशें करते रहें, आपके लक्ष्य को पाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये कहानी थी अमित रॉय की और आगे बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था अमित रॉय को छुड़ाने का, तो वो कैसा फैसला था उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।